वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे नील ITR-1 को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2025। तो ये जो ITR है हम फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। तो नील ITR फाइल आप कब कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते ही होंगे 2.5 लाख रुपये तक या बोल सकते हैं 2.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख तक भी है तो वहाँ पर क्या होता है, जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आपकी इनकम होती है उसके ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 रुपीज़। बट इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 87A ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है टैक्सेबल इनकम, तो फिर वहाँ पर 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी। तो अगर आप 5 लाख तक की इनकम भी दिखाएंगे अपनी ITR के अंदर तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हम नील ITR जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो नील ITR फाइल करने के अपने बहुत ही फ़ायदे होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप कोई लोन लेने जाते हैं, कोई होम लोन लेने जाएँ या फिर आप कोई कार लोन लेने जाएँ या किसी भी तरीके के लोन के लिए जाते हैं, इसी तरीके से कोई वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाते हैं, कोई इंश्योरेंस क्लेम्स लेते हैं, तो उस टाइम आपसे जो 2-3 सालों की ITR डिमांड कर ली जाती है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आती है। आप किसी CEO को कॉल करते हैं तो कई बार तो आपकी ITR आप भर लेते हैं क्योंकि टाइम लिमिट अवेलेबल होती है, कुछ फीस आपको पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ आप ITR फाइल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो टाइम लिमिट थी वो निकल चुकी होती है। तो इसलिए नील ITR आप जो है ज़रूर फाइल करके चलें। आप अपनी फ़ाइल करके चलें, आपकी वाइफ हैं घर में उनकी फ़ाइल करके चलें, या कोई और पर्सन जो कि 18 ईयर से एज से अबव है तो उनकी अगर आप ITR फाइल करके चलेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, इसमें नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए डिटेल में सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको ITR फाइल करनी कैसे है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आपको टाइप करना है ITR फाइलिंग। तो ITR फाइलिंग आप टाइप करेंगे, उसके बाद देखिए आपको नज़र आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आएगी। तो यहाँ पर अगर आपने कभी भी ITR फाइल नहीं की है, फर्स्ट टाइम आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इसके लिए आप रजिस्टर पहले कर लें। तो रजिस्टर करने के लिए कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। तो उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपकी यूज़र ID में आपका पैन नंबर मांगेगा, वो आप फिल कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड कर दीजिए, ये चेक बॉक्स पे जरूर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको आपने लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ITR फाइल शुरू करने से पहले आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको आप AIS भी बोलते हैं, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है, कोई डिविडेंड आपको मिला है, छोटी मोटी आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद AIS दोबारा आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दिखाएगा, AIS दिखाएगा। तो AIS आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है जो कि डिटेल्ड में आपको ट्रांजेक्शन बता देता है, आपकी पूरी डिटेल दिखा देता है। और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपकी थोड़ा ही समराइज्ड फॉर्म में आपको दिखाता है। जैसे आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी मिली है वो दिखा दी है, कोई डिविडेंड आपको मिला है 24 रुपये का वो भी दिखा दिया है, आपने कोई सिक्योरिटीज़ या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड सेल परचेज़ किए हैं वो वहाँ पे दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई FD का इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाने वाला है। कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है तो सारी ही डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए ITR को फाइल करने से पहले इस डिटेल को भी आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें। और अगर आपको लगता है कोई डिटेल आपकी यहाँ मेंशन नहीं की हुई है तो आप उसको ज़रूर दिखा के चलें। तो चलिए दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और अपनी ITR फाइलिंग को शुरू करते हैं। तो या तो आप फाइल नाउ कर सकते हैं या फिर आप ई फाइल में आएँ, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2024-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल ही रहेगा, कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ से ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR-1, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद देखिए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आप 2.50 लाख से ज़्यादा दिखाते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर 2.50 लाख से ज़्यादा नहीं दिखाते हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ये वाला। अगर आपको लगता है कि आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आप बोल सकते हैं बिजली का बिल, अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम 2.50 लाख से ज़्यादा की इनकम दिखाएंगे तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो आपको एक एक करके सारे ही टैब ये जो है
कंफर्म करते चले जाने हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नाम वगैरह आपको दिख जाएगा, पैन नंबर, आधार नंबर। थोड़ा नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल नजर आ जाएगी। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। थोड़ा नीचे आएंगे PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है या अदर्स हैं। तो अगर आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, कोई पेंशन आपकी नहीं आती है, तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज कर लीजिए। मीन्स आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ नहीं है, तब भी आप जो है अदर ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो अदर ऑप्शन चूज कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ आपसे ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको येस कर दूंगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो फिर इसको नो रहने दीजिए। उसका थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपकी बैंक डिटेल आएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बैंक डिटेल है यहाँ पे वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज आपको बैंक पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद अब हम देखिए ग्रॉस टोटल इनकम का टैब जो है वो कंफर्म करेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर आप जो है क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो सैलरी की एग्जम्पशन है वो सारी नजर आ जाएंगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए जो फेमस एग्जम्पशन होती है सैलरी की HR से रिलेटेड, वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी। कोई लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है वो नजर आ जाएगा। तो सारी ही आपको डिटेल नजर आ जाएंगी। तो आपको करना क्या है, कंटिन्यू कर देना है और देखिए आप इस टैब पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों आपको ग्रॉस सैलरी कुछ नज़र नहीं आ रही है, एग्जम्प्टेड अलाउंस वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने जो एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी सैलरी आती है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सैलरी यहाँ मेंशन कर दीजिए। सपोज 5 लाख की आपकी पूरे साल की सैलरी है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर दी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ही ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देगा। तो 4,50,000 की आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ चुकी है। अब आप इसको जो है सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी सैलरी से इनकम आ गई 4,50,000। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा देगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड और एडिट डिटेल्स पर तो देखिए यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए या तो आप सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है किसी घर के ऊपर और उसमें आप खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इंटरेस्ट की अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने 70,000 जो है वो मेंशन कर दिया है। या अगर सपोज करें आप घर में खुद नहीं रहते हैं, आपने वो घर किराए पे दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, तो आप लेट आउट का ऑप्शन चूज कर लें। यहाँ पे जो भी उसका मंथली रेंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का रेंट डाल दीजिए। तो सपोज 10,000 पर मंथ रेंट है तो 1,20,000 पूरे साल का हो गया, वो मेंशन कर दिया। कोई लोकल अथॉरिटी को टैक्स पे किया तो लेस हो जाएगा। एनुअल वैल्यू उसके बाद 1,20,000 आ जाएगी। अब देखिए इसमें से 30% जो है आपको एक डिडक्शन मिल जाती है रेंट के ऊपर। तो 1,20,000 का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी 36,000 की। उसके बाद देखिए आपका 84,000 आ जाता है। बट यहाँ पे जो आपका लोन चल रहा था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी मेंशन करना है। तो देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कहाँ से लेना है दोस्तों, आपने जो लोन लिया है उसका लोन का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाता है। तो आप अपने बैंक से संपर्क करें, वहाँ से लोन सर्टिफिकेट ले लें। तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल का अमाउंट भी दिया होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया होगा। तो जो पूरे साल का इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 2023-24 का 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है उसकी डिडक्शन आपको 80C के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 70,000 में मेंशन कर देता हूँ। तो मेरी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ गई है वो आ गई है 14,000 रुपीज़। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोबारा से आपको इस पेज पर ले आएगा। तो उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी था 4,50,000। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई आपकी 14,000 रुपीज़। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आप ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर आपने कोई FD करा रखी है किसी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो उसका आप यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही इंटरेस्ट में मेंशन कर लेता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि सेविंग बैंक से मेरा 5,000 का इंटरेस्ट है और FD वगैरह से जो मेरा इंटरेस्ट है वो 25,000 का इंटरेस्ट है। उसका थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए और भी आपको दिखाएगा ऑप्शंस। क्या आपकी कोई फैमिली पेंशन से इनकम है, एनी अदर इनकम है, कोई डिविडेंड की इनकम है। तो अगर आप कोई एनी अदर इनकम दिखाना चाहते हैं दोस्तों तो एनी अदर इनकम पे क्लिक कर दीजिए, येस कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपकी कोई और इनकम भी है, जैसे मैं 50,000 की मान के चल रहा हूँ कि आप ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं तो वहाँ से भी 50,000 का आपको जो है पैसा आ जाता है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए दोबारा आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा देगा 4,50,000 रुपीज़। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा देगा 14,000 रुपीज़ और आपका डिपॉजिट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा देगा 80,000 रुपीज़, जहाँ पे आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 5,000
डिपॉजिट से इंटरेस्ट है 25,000 और ट्यूशन इनकम है 50,000 रुपीज़ की। इस तरीके से आपकी देखिए यहाँ पे टोटल 80,000 की अदर सोर्सेज से इनकम आ गई और जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई वो आ गई 5,44,000 रुपीज़। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, अब जो है आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपकी एग्जम्प्टेड इनकम भी है, एग्जम्प्टेड इनकम जो है केवल रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए होती है, आपको वहीं वो आपकी इस ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं होती है। तो अगर आप कोई इनकम दिखाना चाहते हैं, किस तरीके की इनकम दिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप ऐड नदर करके जाएंगे तो देख लेंगे। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है 5,44,000 की। अब हम जो है डिडक्शंस को जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो डिडक्शंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही डिडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए कोई डोनेशन आपने पे की है या कोई 80 जीजीसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, 80 जीजी के अंदर आपने कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। तो जो सबसे फेमस डिडक्शन होती है दोस्तों, मैक्सिमम लोग जो है इसी सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C के अंदर, जहां पर 1.50 लाख तक की आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई पीपीएफ जो है वो परचेज़ किया होता है। पीपीएफ में आप पैसा डालते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। आप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो यहाँ पे आ जाता है। 5 साल की एफडी है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, होम लोन प्रिंसिपल है, सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसको येस कर दीजिए। और यहाँ पर जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि 50,000 की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा 80CC/CD2 होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर। तो वो अगर कुछ है तो येस कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए अगर सेक्शन 80D के अंदर अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए या डिपेंडेंट बच्चों के लिए या इवन पेरेंट्स के लिए भी, तो सेक्शन 80D पे आप येस कर दीजिए। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो इसको रहने दीजिए। थोड़ा नीचे आएंगे, आपने कोई होम लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है तो आप येस कर दीजिए, उसको भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन आपको 10,000 तक की मिल जाती है सेक्शन 80 TTA के अंदर। तो सेक्शन 80 TTA के अंदर अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको तभी ही ये बेनिफिट मिलता है। और यहाँ केवल सेविंग का इंटरेस्ट का ही आपको डिडक्शन मिलती है और वो भी मैक्सिमम मिलती है आपको 10,000 तक। तो आप इसको येस कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी सेक्शन 80 TTA के अंदर, जो कि 10,000 तक मिलेगी। बट हमारा अगर 5,000 है तो 5,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो येस कर दीजिए। अब इसका जो शेड्यूल है आपको आगे फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं मांगता है। उसके बाद कोई और डिडक्शन है तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज नो है तो उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए 80C के अंदर आपकी 50,000 की डिडक्शन आ गई। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ही सेक्शन दिखाएगा, जहाँ पे अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेंशन करना हो तो ऐड कर सकते हैं। 80D के ऊपर कोई डोनेशन दी है तो 80G के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से 80 TTA के अंदर आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो ऐड कर दीजिए 80 TTA। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 तक का बेनिफिट आपको मिलता है, 10,000 से ज़्यादा का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपने एक्चुअल वहाँ इंटरेस्ट दिखाया है 10,000 से कम 5,000, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो हमने जो इंटरेस्ट लिया है सेविंग बैंक से वो 5,000 लिया है, तो यहाँ पे 5,000 मेंशन कर देते हैं और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने ऐड किया तो 80C के अंदर 50,000 था, 80 TTA के अंदर 5,000 हो गया, सॉरी। आपकी जो टोटल डिडक्शन अब आ गई वो आ गई 55,000 रुपीज़। अब इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो देखिए आपकी जो टोटल डिडक्शन आ चुकी हैं वो 55,000 की आ चुकी हैं। उसके बाद टैक्स पेड पे क्लिक कर दीजिए। टैक्स पेड में आपको कोई टीडीएस कटा नहीं है, नीचे आइए और इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो 5,44,000 थी, टोटल डिडक्शन 55,000 की थी। आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी, आप बोल सकते हैं टोटल इनकम थी, वो 4,89,000 की थी। अब देखिए जो 4,89,000 की आपकी इनकम थी, इसके ऊपर जो टैक्स लगा वो 11,950 लगा। और अगर आप देखेंगे तो देखिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है 2.5 लाख तक तो किसी भी तरीके का टैक्स लगता नहीं है। अब देखिए 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 2.50 लाख, तो 2.50 लाख से अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है तो वहाँ पर 5% लग जाता है। तो 2.50 लाख माइनस अगर आप करेंगे 4,89,000, तो इस अमाउंट के ऊपर अगर 5% की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टैक्स निकल के आएगा 11,950। उसके अलावा 5 लाख से अबव होती है 10 लाख तक तो 20% लग जाता है, और 10 लाख से भी अबव हो जाती है तो 30% टैक्स लग जाता है। बट हमारी इनकम तो 4,89,000 है, तो इसलिए वो इस वाले स्लैब में फॉल कर जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी यहाँ पे 2.50 लाख से 5 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं की है, तो जो भी टैक्स लगा होगा 11,950 का, उसकी आपको 87A के अंदर देखिए रिबेट मिल जाएगी। तो देखिए सेक्शन 87A ये है, यहाँ पर जो भी आपका ऊपर टैक्स लगा था
उसकी पूरे की ही रिबेट आपको जो है यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि सेक्शन 87A के अंदर मैक्सिमम रिबेट आपको 12,500 तक की मिलती है, तो इसलिए आपका जो भी टैक्स था विद इन 12,500 उसकी सारे की ही आपको रिबेट मिल गई। अब थोड़ा नीचे आ जाएं, आपका टैक्स जीरो हो चुका है, अब इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे टैब्स एक एक करके कंफर्म कर लिए हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अब हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करेंगे तो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम दिखा देगा, डिडक्शन दिखा देगा, टोटल टैक्सेबल इनकम दिखा देगा 4,89,000 की। इसके अलावा किसी भी तरीके का टैक्स हमने पे किया नहीं है, टीडीएस कोई कटा नहीं है, तो कोई भी अमाउंट हमें पे नहीं करना है। तो फाइनली प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका नाम वगैरह दिखाएगा, तो आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखा देगा। आप पूरा ही पेज एक बार देख लीजिए, जहाँ पे आपकी सारी ही इनकम दिखाएगा, डिडक्शन दिखाएगा, उनको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती लगती है तो आप वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आएंगे तो लास्ट में देखिए वेरिफिकेशन आपको दिखा देगा और आप इस वेरिफिकेशन के ऊपर प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे, आगे आपसे वो आधार OTP से आपको जो है अपनी रिटर्न सबमिट करवानी होगी, वो आप E-वेरीफाई करा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों आप अपनी रिटर्न को जो है सबमिट कर दीजिए और उसको आधार OTP से E-वेरीफाई कर लें, या फिर आप बैंकिंग मोड से E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आप आधार OTP से E-वेरीफाई नहीं करना चाहते, बैंकिंग मोड से E-वेरीफाई नहीं करना चाहते, तो फिजिकल कॉपी जो है आप बेंगलुरु के एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों निल टैक्स रिटर्न का ओल्ड टैक्स रिजीम में। ऐसे ही न्यू टैक्स रिजीम पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।